तो अब हम लोग जो वर्णमाला पढ़े हैं उस पे हर करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो इसमें देखते हैं हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आपके पास दिया शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो ये जो सबसे छोटी इकाई है आपका होता है वर्ण। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है शब्द समूह को, बड़ों के संकलन को, शब्द गणना को या बड़ों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला बड़ों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियां आपको बताया गया है का से कंठ। तो का वर्ग में आने वाले सभी क्या होते हैं। तो आपके पास ये दिखाई दे रहा का और खा कैसे हैं, कंठ ध्वनियां। बाकी आप यहाँ और भी जान जाइए कि या और रा कैसी ध्वनियां होती हैं। या के लिए आपको यश बताया गया है, मतलब ये तालव्य है। रा कैसा है, मूर्धा है। और ये आपके पास चा कैसा होता है, तालव्य है। जा भी क्या है, तालव्य है। टा कैसा है, मूर्धा है। ड़ा कैसा है, मूर्धा है। तो ये आपके पास जो हमारे पास ये होगा कंठ ध्वनियां का और खा। स्थान के आधार पर बताइए कि निम्न में मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन यहाँ से आके बाद देखिए, मूर्धन्य व्यंजन में मिलेगा डा और ढा। तो मूर्धन्य व्यंजन बताया गया आपको पहले ही कि मूर्धन्य व्यंजन में क्या आते हैं, टा वर्ग आता है और साथ ही साथ आपके पास एक बताया गया था रा और स, रस। तो पिछला वीडियो जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। रा और सा भी मूर्धन्य होते। तो हमारे पास ये टा वर्ग का है डा और ढा। फिर है निम्न में अल्प प्राण कौन है। तो अभी आपको बताया गया है कि अल्प प्राण आपके पास होते हैं, बताया गया है 135। 135 का मतलब क्या समझे कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ देखिए आ और तो आ होगा नहीं। ये आपके पास देखिए का और गा, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन सही होता है बी वाला। फिर है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन ये बताया गया है प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, नासिक। तो यहाँ देखिए सा, यहाँ गा है और इधर जा है। तो हमारे पास जो नासिक होगा वो क्या होगा, यहाँ होगा। फिर आता है ए और ए का क्या कहलाते हैं। ए और ए क्या कहलाते हैं। तो आपको बताया गया है ए कैसे बना है। तो ये जो बना है आपके पास आ या आ का मेल किससे हुआ था, ई या बड़ी से। तो हमारे पास जो ए होगा, ये आ का उच्चारण क्या है, कंठ है। और ई का उच्चारण क्या है, तालु है। तो हमारे पास ए जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो ये आपको बताया गया है अंग और आह कैसे वर्ण है, आयोगवाह हैं। फिर है निम्न में द्वितीय व्यंजन। तो आप यहां से जान लीजिए द्वितीय व्यंजन होता क्या है, कहीं भी कोई अक्षर आधा है वो पूरा आ जाए, मतलब उसी व्यंजन की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, तो उसे कहते हैं द्वितीय व्यंजन। तो यहाँ देखिए दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली में ला का ला और ला है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, द्वितीय व्यंजन। फिर आपके पास बताया गया सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको ट्रिक बताया गया है कि जब हम लोग उसमें लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, सा। तो ये सा आता है, इसलिए हमारे पास ये कैसे व्यंजन हो गए, उसम व्यंजन। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाता है, संघर्षी। इसको संघर्षी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में उसमें तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे,
संघर्षी। तो इसको हम लोग संघर्षी के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज जानते हैं कि जैसे संघर्षी लिखने में भी हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ये आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं, जब हमारे पास उष्म ना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, संघर्षी। ठीक, आगे है आपके पास, निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ। तो आपके पास जानना है कि ये जो खा और गा होते हैं ये कैसी ध्वनियाँ हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। और इनके नीचे आपके पास देखेंगे कि नुक्ता लगा होता है। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा घोष है। तो घोष वर्ण होते हैं प्रत्येक, ये आपके पास तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास जो माँ है ये पंचम अक्षर है, तो ये हमारा क्या है, घोष है। बाकी ये आपके पास ये अघोष है, ये अघोष है और ये भी अघोष है। तो माँ हमारा क्या है, सघोष है। फिर आपके पास है कौन सा वर्ण अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण देखिए ये आपके पास जैसे भा जैसा दिखाई दे रहा है, ये अमानक वर्ण है, ये लिखा नहीं जाता है। बाकी आपके पास ये का, धा और ये बा कैसे वर्ण है, मानक है। और ये कैसा है, अमानक वर्ण है। फिर अगला आपके पास है गा, का, खा, जा, फा। ध्वनियाँ कहाँ से आई हैं, तो ये आपके पास हैं अरबी और फारसी से। ठीक, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग देख के क्या जान जाएंगे ये कहाँ की ध्वनियाँ हैं, अरबी और फारसी की। फिर हम लोग हिंदी में मूलतः बड़ों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो मूलतः बड़ों की संख्या है वो आपके पास है 52। फिर अगला क्वेश्चन है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो ये आपको पढ़ाया गया कि जो छा होता है ये आता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। फिर है निम्न शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए छा जो आपके पास है संयुक्त है, और ये जो इसका नंबर आता है ये का के बाद आता है। क्योंकि जब हम लोग छा को लिखते हैं तो छा को लिखते हैं ये का और प्लस सा से, तो इसका जो क्रम होगा वो का के बाद क्या आएगा, छा आएगा। फिर अगला है ज्ञान। ज्ञान वर्ण किस संयोग से बना हुआ है। तो इसको भी बताया गया है कि जो ज्ञान बना है वो जा और या से मिलकर बना है। तो हमारे पास ज्ञान किस वर्ण का संयोग है, जा और या का। फिर है आपके पास अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष आपको बताया गया है कि ये जो आपके पास सा है वो कहाँ आता है, अघोष में। बाकी आपके पास हा जो होता है ये महाप्राण में आता है, तो इसको हम लोग यहाँ नहीं काउंट करेंगे, ये भी नहीं काउंट करेंगे, ये भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो अघोष है वो क्या है, सा है। फिर अगला क्वेश्चन है घा का उच्चारण क्या है। तो देखिए जो घा आता है ये किस वर्ग में आता है, का वर्ग में। और का वर्ग में आता है आपको बताया गया का से कंठ, तो कंठ होता है, तो हमारे पास इसका क्या हो गया, कंठ। फिर आते हैं इसमें हम लोग, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त ये आपके पास ढा नहीं है, ये आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास ज्ञा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। फिर निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो आपको बताया गया है कि दंत लिखते वक्त ही इसमें 3 अक्षर वैसे आ जाते हैं। तो अबता वर्ग में जो नहीं आता है, अबता वर्ग में आप देख लीजिए ये हमारे पास हो जाता है टा। ये टा है, ये दंत वर्ण नहीं है। ये टा किस में आता है, टा जो आता है किस में आता है, मूर्धा में। तो हमारे पास जो टा है वो मूर्धा है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आता है उसे हम लोग कहते हैं आकारांत। फिर अगला क्वेश्चन है छा किस वर्ण के योग से बना हुआ। तो अभी आपको बताया गया है कि जो छा बना है वो का और सा से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो हमें स्वर बताना है। स्वर आपके पास होते हैं 11। अगर हमारे पास 11 ऑप्शन में ना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, 13।
तो इसलिए यदि 11 दिया तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 11। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आपको सभी लोगों को मालूम होगा कि इसमें कौन सा स्वर नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास हो जाएगा इया। तो ये आपके पास क्या है? ये व्यंजन है। इसका उच्चारण आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? ये नासिक हो गया। और अगर नासिक के साथ हमारे पास इसका तालु भी दे सकता है कि तालु और नासिक है, लेकिन हमको ये बताना था यहाँ पे स्वर नहीं है। तो कौन नहीं स्वर है? इया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग नहीं है, इसका मतलब टा वर्ग में कौन नहीं आता है? तो आप देखिए, ठा भी टा वर्ग में आता है, ये भी सही है। डा भी आता है, ड़ा भी आता है, और ये आपके पास जो है वो का वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? का वर्ग में। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी। फिर है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये सभी को पता होगा, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन हो कितने हैं? 33 हैं। निम्न में कौन सा पश्च स्वर है? तो ये आपके पास जो पश्च स्वर होता है, ये बड़ा आ को हम लोग क्या रखते हैं? पश्च स्वर में रखते हैं। बाकी ये ह्रस्व है, ये आपके पास व्यंजन है, इसको भी नहीं रखेंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन कट गए। तो क्या हो गया हमारे पास? आ। फिर आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वह है? तो आयोग आपको बताया गया है कि जो विसर्ग होते हैं, एक आपके पास अनुस्वार है और एक क्या है? विसर्ग है। तो ये दो होते हैं हमारे पास। ऑप्शन में क्या मिल रहा है? विसर्ग। तो ये क्या हमारे पास? आयोग वह है। फिर हम लोग आते हैं, छा का उच्चारण ध्वनि क्या है? तो ये आपके पास पता है, छा किस वर्ग में आता है? तो आपको बताया गया है कि जैसे ता से तालु याद कर लेते हैं, तो ये हमारे पास तालब्य है, अर्थात इसका जो उच्चारण होगा वो तालब्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त आपको देखिए, छा भी संयुक्त है, त्रा भी संयुक्त है, ज्ञा भी संयुक्त है। तो हमारा जो संयुक्त नहीं है वो कौन सा है? सा। सा है आपके पास, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य में आपके पास बताया गया है कि चा वर्ग के प्रत्येक वर्ण, तो चा वर्ग के प्रत्येक वर्ण किस में आते हैं? तालव्य में। तो हमारे पास इधर दिखाई दे रहा पहला ऑप्शन, चा, छा, जा और झा, ये हमारा हो गया तालव्य व्यंजन। फिर आपके पास अगला है कि या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो या, रा, ला, वा आपको बताया गया है कि ये हमारे पास अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का एक संबंध यहाँ से देख लेंगे कि अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुख से होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक बताया गया है कि ये आपके पास प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। तो पंचम अक्षर देखिए किस ऑप्शन में है? तो यहाँ तो प्रथम अक्षर है, यहाँ पे चतुर्थ है, यहाँ पे तृतीय है। ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर हमारा क्या होता है? अनुनासिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास इधर 11 ऑप्शन छपा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कंठोष्ठ ध्वनियाँ का उदाहरण है। तो ये कह रहा है कंठोष्ठ मतलब कंठ और प्लस ओष्ठ। तो ये आपको जानना है कि जो ता होता है ये दंती होता है, तो ये होगा नहीं। का जो है वो कंठ ही खाली है, और ये जो आपके पास ये होता है ये होता है कंठ और तालु, तो ये तो होगा नहीं। अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन में और छपा है, ये यहाँ पे और नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था औ। तो ये देखिए यहाँ से इसको हम लोग सही करेंगे, ये क्या है? औ है, और इसका होगा आपके पास कंठोष्ठ। तो ऑप्शन सही कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये मिस छपा हुआ है, रा नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयाँ का सही अनुक्रम क्या है? तो ये आपके पास सबसे पहले होता है कि सही क्रम क्या पूछ रहा है? तो आपके पास देखिए, शब्द है पहला ऑप्शन, ध्वनि है, वाक्य है, पद है। दूसरा है शब्द है, वाक्य है, ध्वनि है, पद है। फिर है पद है, वाक्य है, ध्वनि है, शब्द है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रम होगा, सबसे पहले ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। तो ध्वनि के बाद जो आता है वो शब्द बनता है, और शब्द के बाद पद होता है, और पद के बाद वाक्य होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला।
फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से विवर में उच्चरित व्यंजन का सही क्रम क्या है। तो कंठ से जो आपके पास 5 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, तो सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालव्य होता है, फिर वर्ष होता है अर्थात मूर्धा है, ये जो वर्ष लिखा गया है क्या है, मूर्धा, और फिर आपके पास दंत है और फिर ओष्ठ है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सही हो जाता है, पहला। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये हमारा ला जो है ये पार्श्विक ध्वनि है।